हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल शिक्षा बाय संकेत। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का न्यू टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स। अब कंज्यूमर आइटम्स क्या कहलाते हैं पहले हम वो देखते हैं। मतलब कोई भी गुड्स जो फिनिश हो सकता है और हम उसके लिए परचेज कर सकते हैं, और यह जिसका ओपनिंग स्टॉक रहता है, मतलब स्टार्टिंग में वह कितना है, हमने कितना परचेज किया, और कंज्यूम करने के बाद हमारे पास वह चीज़ कितनी क्वांटिटी में हमारे पास बची हुई है। तो कंज्यूमर आइटम्स में क्या क्या आते हैं? कंज्यूमर आइटम्स में आते हैं स्टेशनरी। हम नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमें कोई गुड्स वगैरह हमें अपने कंज्यूम करने के लिए चाहिए, हमें हमारा पर्पस सेल करना नहीं है। ये हम जो भी स्टॉक्स वगैरह ले रहे हैं ये हम किस लिए ले रहे हैं? हम इसको कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम करने के बाद जितना बचेगा उसके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए यूज़ में लेंगे, या फिर जो भी हमारे काम का नहीं है उसके लिए हम बाय चांस सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या आता है इसमें? स्टेशनरी, स्टॉक्स, मेडिसिन्स, स्पोर्ट्स मटेरियल्स, पोस्टेज एंड स्टाम्प्स, ये हमारे क्या है? कंज्यूमर्स आइटम आते हैं। इनकी हम अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। चलो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट बहुत फेमस है इसलिए हम एग्जाम्पल वहीं से लेते हैं। अब हमारे सचिन सर, धोनी सर, विराट सर और रोहित सर धुरंधर खिलाड़ी हैं। ये सब बोलते हैं कि चलो आज हम गली क्रिकेट खेलते हैं। गली क्रिकेट खेलने गए तो उन्होंने बोला बॉल्स हमारे पास कितनी है? अरे भैया हमारे पास तो कितनी बॉल्स हैं? हमारे पास बॉल है कितनी? बॉल्स हमारे पास भैया 2 ही हैं। अब इतने दिग्गज खिलाड़ी खेलेंगे तो इन गली क्रिकेट में 2 बॉल से तो होगा नहीं। कहीं शर्मा जी के यहाँ चली गई, कहीं वर्मा जी के यहाँ चली गई, कहीं चिंटू के यहाँ चली गई, कहीं पिंटू के यहाँ चली गई। अब बॉल वापस मिलने वाली है क्या? किसी का कांच छोड़ोगे तो बॉल वापस मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो इनने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा जितनी हमारे पास बॉल थी, तो इसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। अब इनने क्या बोला कि चलो हम बॉल खरीद के लेके आते हैं। तो इनने क्या किया, मार्केट गए, शॉप से बॉल खरीद के ले आए, परचेज कर ली, नेट परचेज। ठीक है, सपोज इनने 12 बॉल्स और परचेज कर ली। ठीक है ना। अब ये धुरंधर खिलाड़ी जब खेलने पे उतरे तो भैया धीरे धीरे करके इनकी बॉल किसी की खिड़की तोड़ी, किसी के दरवाजे तोड़े। ठीक है, तो अब एक बार बॉल गई शर्मा जी के यहाँ, कांच फोड़ते हुए, तो बॉल वापस नहीं मिली। फिर वर्मा जी के यहाँ पे बॉल गई तो वर्मा जी की बॉल खिड़की के साथ साथ टीवी भी तोड़ दी। तो अब भैया वर्मा जी निकले और ये चारों गली क्रिकेट छोड़ के गायब। तो मान के चलो इनने जब इनके पास ये बाद में मिले तो इनके पास कितनी बॉल बची हुई थी? मान के चलो 5 बॉल बची हुई थी। मतलब हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक या बैलेंस कितना हो गया हमारा? 2 इनके पास पहले थी, 12 खरीद के लाए, 5 इनके पास बची हुई थी। मतलब क्या किया इनने? 9 बॉल्स इनने किसी शर्मा जी के यहाँ, वर्मा जी के यहाँ, जितने भी लोग थे उनके यहाँ पे एक एक बॉल इनने पहुँचा दी। जब वर्मा जी निकले ना, हमारी टीवी फोड़ दी, जब ये लोग यहाँ से गायब हुए। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट। मतलब इतनी इन लोगों के पास बॉल बची हुई है, मतलब इतनी इन्हें कंज्यूम कर ली। सॉरी, यही टॉपिक हमने 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, उसको भी हम एक बार रिवाइज करते हैं। क्या पढ़ के आए हैं देखते हैं। हमारे यहाँ क्या करते थे, हम क्या निकालते थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब हमने कितना गुड्स क्या किया है? बेचा है। तो हम वैसे ही निकालते थे
पहले क्या था हमारा, ओपनिंग स्टॉक रहता था, ओपनिंग स्टॉक रहता था। ओपनिंग स्टॉक रहने के बाद क्या करते थे हम, परचेज करते थे। परचेज करने के बाद क्या करते थे हम, माइनस करते थे जो हमारा क्लोजिंग बचता था। तो बचने के बाद यहाँ पर क्या आता था हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आता था। यही हमारा है, यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं और यहाँ पर हम वही चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा प्रॉफिट मोटिव बिजनेस है। और ये हमारा क्या है, एनपीओ है, यहाँ पर हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है कि इससे जुड़ी जो एडजस्टमेंट है हमें वह सीखना है। अब देखो जैसे ये हो गया, ये तो चलो छोटा था, सीधा सीधा दिया हुआ था एग्ज़ाम में, तो हमने सॉल्व कर लिया कि हमने कितना गुड्स वगैरह कंज्यूम किया है। एग्ज़ाम में हमारे लिए सीधा तो देंगे नहीं कि हाँ सीधा उठा के खा लो, वो क्या करेंगे आपके लिए घुमाएंगे। तो कैसे घुमाएंगे, उसके लिए हमें अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो हम इनके अकाउंट्स के थ्रू समझेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे हमें क्या, जितना हमने गुड्स कंज्यूम किया है वो हमें कैसे कैलकुलेट करना है। सपोज जैसे कि हमें अकाउंट दिया है, एक स्टॉक का स्टॉक दिया है, ठीक है, क्या दिया है हमारे लिए, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। फिर ओपनिंग दिया है तो यहाँ पर आएगा क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पर जितना अमाउंट होगा वह आ जाएगा, ठीक है। अब ओपनिंग हो गया हमारा, क्लोजिंग हो गया। अब हमने कितना परचेस किया है, हम परचेस की एंट्री क्या करते थे, कोई भी असेट वगैरह परचेस, सपोज असेट कर रहे हैं तो असेट असेट अकाउंट डेबिट टू कैश, या ये हमने किस में परचेस किए, कैश में परचेस किए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू ओपनिंग, ये आएगा यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर यहाँ पर क्या आएगा, टू हमने कैश में खरीदी है तो कैश में आएगा बैलेंस, ठीक है। और हम क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, कैश अकाउंट आएगा, और यहाँ पर अगर हम क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रेडिटर। ये हो गया। अब सपोज हमारे पास कोई गुड्स समय काम का नहीं है तो हमने उस गुड्स के लिए क्या कर दिया, सेल कर दिया। सेल करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे बैंक में पैसा आएगा, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसको हम रिकॉर्ड करेंगे किस चीज़ पे, बुक वैल्यू पे। कितनी हो, जैसे 50 की चीज़ है, अगर 500 में भी बिक रही है तो भी हम उसके लिए बुक वैल्यू में रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, जो भी बैलेंस बचेगा किस चीज़ का, स्टॉक का, बाय हमारा यहाँ पर आ गया हमारा गुड्स कंज्यूम, जो कि कहाँ पर जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्या आ गया हमारे पर, गुड्स या स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं ना, कंज्यूम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, जो कि हम जो भी अकाउंट बना रहे होंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इसके लिए पोस्ट करेंगे कितना हमने कंज्यूम किया, ये हम वहाँ से डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब सपोज ये हो गया, ये हमें अमाउंट दी गई। अब एग्जामिनर सीधा सीधा आपके लिए नहीं बता रहा है, सपोज आपके लिए क्रेडिट परचेस नहीं दी, फिर क्या करोगे, एग्जामिनर घुमा रहा है तो हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर हमें क्रेडिट परचेस नहीं दी है तो हमें क्रेडिटर अकाउंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो हमें क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनाते हैं, देखते हैं क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनाते हैं।
यहाँ पर देखते हैं हमें क्रेडिटर अकाउंट कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ये भी हमारे यहाँ से क्या निकलेगी, क्रेडिट परचेस हमारी निकलेगी। अब यहाँ पर क्या रहता है, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दिया रहा होगा हमारे लिए। ठीक है, तो हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पर जब ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पर दिया होगा हमारे लिए क्या, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस, ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। अब हमने क्रेडिटर के लिए पेमेंट किया होगा या एडवांस दिया होगा तो उसकी एंट्री क्या आएगी, यहाँ पर आएगी एंट्री उसकी, एडवांस दिया है हमने तो टू एडवांस टू क्रेडिटर। ठीक है, ये हो गया इस बिगिनिंग में। और यहाँ पर होगा बाय एडवांस टू क्रेडिटर। ये हो गया क्या, क्लोजिंग बैलेंस। ये आपको क्वेश्चन में जो भी रहेगा दिया रहेगा। अब क्या करेंगे, जो हमें पेमेंट आएगी क्रेडिटर को, सॉरी हम पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करेंगे क्रेडिटर को तो क्या करेंगे, ये कहाँ पर आएगी हमारी पेमेंट, आएगी हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ये क्या हो गई, हमारी पेमेंट हो गई, या यहाँ पर टू बैंक भी लिख सकते हैं। अब जो यहाँ पर डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर आएगा हमारा क्या, बाय स्टॉक, या जिस चीज़ का हम अकाउंट बना रहे हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट परचेज। अभी हम इसके इलस्ट्रेशन करने वाले हैं तो आपको सारा कुछ समझने आने वाला है, और ये भी हम 11वीं क्लास में करके आए हुए हैं, अकाउंट बनाना सीख के आए हैं। तो ये हो गया हमारा अकाउंट बनाना। ये बैलेंस जाएगा कहाँ पर, ये जो बैलेंस है ये कहाँ पर जाएगा, ये बैलेंस हमें जो दिया नहीं है, सपोज ये एक्स है, बाय मान लो, एक्स तो हम लिख ही रहे हैं, ये बाय हो गया, तो यहाँ का जो टोटल होगा यहाँ से निकलेगा यहाँ का बैलेंस, और ये आ गया हमारा क्या, कॉस्ट ऑफ, सॉरी स्टॉक कंज्यूम, हमने कितना स्टॉक कंज्यूम किया है इस साल में। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, इसका कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे इलस्ट्रेशन करने वाले हैं।